घरवा गांव के बीचों बीच एक पुरानी नदी बहती थी। नदी के उस पार एक सुनसान सा जंगल था जिसके बारे में हमेशा अजीब बातें सुनने को मिलती। कुछ कहते वहां भूत है, कुछ कहते कोई पुराना जिन। इसी वजह से लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। गांव में एक लड़का रहता था, सुहेल। तजस्सुस उसकी रगों में दौड़ता था। जो बातें दूसरों को डराती थीं वही उसे खींच कर उधर ले जाती। मगर माँ अक्सर सख्ती से कहती, नदी के पार मत जाना, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। एक दिन सुहेल ने देखा कि नदी के पार धुआं उठ रहा है, जैसे कोई आग जला रहा हो। गांव के लोग घबरा गए। सबने कहा यह कोई मनहूस इशारा है, वहां कोई आफत छुपी है। लेकिन सुहेल के दिल में खौफ से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। आखिर वहां है क्या? रात को चुपके से वो नदी किनारे पहुंचा। पानी कम था। उसने पत्थरों पर चलते हुए पार पहुंचने का फैसला किया। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। दरख्तों की सरसराहट और हवाओं का शोर दिल को धड़का रहा था, मगर वो आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच में जाकर उसने एक झोंपड़ी देखी। धुआं वहीं से निकल रहा था। सुहेल ने पर्दा सरकाया तो हैरत से सांस रुक गई। अंदर एक बूढ़ा लकड़हारा बैठा था, जख्मी, तन्हा और सर्दी से कांपता हुआ। उसने कहा, मैं बरसों से यहां रहता हूं। नदी के पार आफत नहीं, बस मेरा एक सच छुपा है। मैं कभी तुम्हारे गांव का कारीगर था, मगर हादसे में मेरा खानदान बिछड़ गया। लोगों ने मुझे मनहूस समझकर छोड़ दिया। मैं यहां पनाह लेने आ गया। सुहेल के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वो भूत भी नहीं था, जिन भी नहीं, बस एक भला मानस जिसे तन्हाई ने डरावनी कहानी बना दिया। सुहेल ने लकड़हारे को सहारा दिया, पानी पिलाया और उसे अपने साथ गांव ले आया। पहले लोग डरे, मगर जब हकीकत सुनी तो सब शर्मिंदा हो गए। गांव वालों ने उसका इलाज करवाया, उसके लिए नई झोंपड़ी बनाई और उसे दोबारा अपने बीच शामिल कर लिया। अगली सुबह नदी के पार देखने पर जंगल फिर वैसा ही खामोश था, मगर गांव में एक बात हमेशा के लिए बदल गई थी। सच अक्सर खौफ के पर्दे के पीछे छुपा होता है, बस कोई एक दिल वाला चाहिए जो उसे देख ले।